जय हिंद, नमस्कार। तो आज हम एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग जो है इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा और क्लास के लास्ट में हम आपका टेस्ट भी लेने वाले हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीएनपी एवं जीडीपी में अंतर का कारण है, बताइए। ऑप्शन है सकल विदेशी निवेश, विशुद्ध विदेशी निवेश, विशुद्ध निर्यात, विदेशों में प्राप्त विशुद्ध साधन आय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोग सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश किया करिए, जिससे कि आपको कुछ अच्छे से तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर हमने जो है 60 क्वेश्चन आज कराने वाले हैं, तो आप लोग जो है क्लास के लास्ट में अपना इसको जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का समकालीन शासक था, बताइए। ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया, फारस के शाह अब्बास प्रथम, रूस की कैथरीन महान, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा फारस के शाह अब्बास प्रथम जो है ये अकबर का समकालीन शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक था, कौन था? तुर्गनेव, लेनिन, टॉलस्टॉय, प्रिंस कारपोटिकिन। तो आंसर हो जाएगा तुर्गनेव जो है ये रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक था। अगला क्वेश्चन, उद्योग किस क्षेत्र में संबंधित है, बताइए। प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो जो उद्योग है ये द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है, बताइए कब शुरू होता है। तो ये जो है अप्रैल से शुरू होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसके पहले हमने आपको 2 बजे सीडीपी की क्लास कराई थी, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो इसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहां से जाकर के उस क्लास को भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, कब हुई थी? तो ये बेटा वर्ष 1973 में हुई थी, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद ने कब पारित किया है, बताइए। 15 दिसंबर 1985, 24 दिसंबर 1986, 15 मार्च 1985 या 24 दिसंबर 1987। करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर 1986। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल थे, कौन थे? सर विलियम जोन्स थे, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स फर्गुसन या अलेक्जेंडर कनिंघम। तो बेटा जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो प्रथम सर्वेयर जनरल थे ये अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानववाद का अग्रदूत था, कौन था, बताइए। बोकेसियो, दांते, पेट्रॉर्क या बेकन। तो मानववाद का जो अग्रदूत था ये पेट्रॉर्क था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों की ढलाई की जाती है, बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, भारत सरकार द्वारा या योजना आयोग द्वारा। तो भारत में सिक्कों की जो ढलाई है ये भारत सरकार द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पढ़िए ध्यान से कथन को और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी नरेगा भारत सरकार ने 2005 में लागू किया था। यह ग्रामीण परिवारों के वयस्कों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। बेटा यहाँ पर दोनों गलत हैं, पूछा गया है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के घटक हैं, कौन से हैं? जीवन प्रत्याशा प्रति व्यक्ति, सकल घरेलू उत्पाद और लिंगानुपात। लिंगानुपात शैक्षिक उपलब्धि और शुद्ध पेयजल। जीवन प्रत्याशा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और शैक्षिक उपलब्धि या प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, आधारभूत संरचना और लिंगानुपात। बेटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन प्रत्याशा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और शैक्षिक उपलब्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है, बताइए। इनमें से जो है कौन सा भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन है नीलगिरी पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत या सह्याद्री पर्वत। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट है, चौरी चौरा की घटना का संबंध जिससे है वह है, बताइए। पूछा गया है बेटा यहाँ पर कि चौरी चौरा जो घटना है इसका संबंध किससे है? असहयोग आंदोलन से है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या क्रांतिकारी आंदोलन।
करेक्ट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन से दोस्तों जो है इसका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, पढ़िए ध्यान से और इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। पढ़िए क्वेश्चन को, कृषि उत्पादन में खाद्यान्नों में सम्मिलित है, बताइए क्या सम्मिलित है। तो बेटा यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए हैं केवल अनाज, अनाज एवं दालें, अनाज एवं तिलहन या दालों एवं तिलहन, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा अनाज एवं दालें जो है इसमें संबंधित है। ठीक है, सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापकों में एक थे, बताइए कौन थे। स्वराज पार्टी के संस्थापकों में एक थे मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या लाला लाजपत राय। करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में किन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात स्त्रियों के पक्ष में है। केरल व पुदुचेरी, केरल पुदुचेरी व लक्षद्वीप, पुदुचेरी व तमिलनाडु, तमिलनाडु व लक्षद्वीप। बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल व पुदुचेरी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन, कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में अधोलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, बताइए। यह एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, यह भारत का केंद्रीय बैंक है, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। बेटा यहाँ पर जो है सभी सही है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेटा ध्यान रखिए मुंबई में जो है इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो ये भी आप लोग जो है याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या है क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन है कि आर्थिक शब्दावली में किसी एक राष्ट्र में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को जाना जाता है, बताइए किससे जाना जाता है। सकल घरेलू उत्पाद के रूप में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में, राष्ट्रीय आय के रूप में या विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकल घरेलू उत्पाद के रूप में। अगला क्वेश्चन है, किन जनगणना दशक में भारतीय दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम आंकी गई है, बताइए। 1951-61, 1961 से 71, 1971 से 81, 1981 से 91। बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1961 से 71। नेक्स्ट है, वर्ष 1789 से पूर्व फ्रेंच चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला जो धार्मिक कर था कौन सा था। टाइल, गेबुल, टाइथ या कोरवी। राइट आंसर हो जाएगा टाइथ। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली जो बेरोजगारी है, बताइए कैसी बेरोजगारी है वो। संरचनात्मक बेरोजगारी है, घटनात्मक बेरोजगारी है, खुली है या मौसमी है। बेटा जो भारत में कृषि क्षेत्र में जो पाई जाने वाली जो बेरोजगारी है ये मौसमी बेरोजगारी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कौन सा जवाब देता है और ये ध्यान से क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन, कि एक वैयक्तिक खाता नहीं खोला जा सकता है, बताइए। एक सहकारी बैंक में, एक अनुसूचित बैंक में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में या एक निजी बैंक में। करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो है एक वैयक्तिक खाता नहीं खोला जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं कौन है। डॉक्टर डी सुब्बा राव, बिमल जालान, संजय मल्होत्रा, रघुराम राजन। बेटा वर्तमान में जो है भारतीय रिजर्व बैंक है इसके गवर्नर हैं कौन है, संजय मल्होत्रा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर बेटा है सूची 1 दी है और एक तरफ सूची 2 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए मिलाइए क्या होगा इसका आंसर, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं ये जो है ए नेशन इन मेकिंग, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो है इनका जो है संबंध है ये पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों जो है इनका संबंध हो जाएगा द इंडियन स्ट्रगल। और जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी दोस्तों जो इनके पुस्तक का नाम क्या है, हिंद स्वराज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। ये इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, बताइए।
क्या होगा इसका आंसर, ध्यान से पढ़िएगा। जूट उद्योग, सिल्क उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग या चीनी उद्योग। राइट आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि ऋणों का शीर्ष निकाय है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, राज्य सहकारी बैंक या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक। करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, कि निम्न में से किसे ब्रिटेन वुड्स ट्विन के रूप में जाना जाता है? बेटा इसमें आप लोग स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा। और ये ध्यान से क्वेश्चन जो है क्या है, कि निम्न में से किसे ब्रिटेन वुड्स ट्विन के रूप में जाना जाता है? IMF एवं WTO, वर्ल्ड बैंक एवं IMF, WTO एवं WLO, WLO एवं IFO। बेटा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बैंक एवं IMF। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा है, क्या है, पढ़िए, निम्नलिखित में से किस वस्तु के आयात पर भारत सर्वाधिक व्यय करता है? बताइए किस वस्तु के आयात पर जो है भारत सर्वाधिक व्यय करता है? लौह एवं स्टील, खाद्यान्न, कच्चा तेल, सोना व चांदी। राइट आंसर हो जाएगा कच्चा तेल। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1913 में दादा साहब फाल्के ने जो फिल्म बनाई वह थी? कौन सी फिल्म थी? CID, हैंगिंग गार्डन, राजा हरिश्चंद्र, गेस्ट हाउस। बेटा इस जो फिल्म थी इसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य लोकसभा में सर्वाधिक सांसद भेजता है? बताइए कौन सा राज्य है जो लोकसभा में सर्वाधिक सांसद भेजता है? महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 10, 12, 17, 15। आसान प्रश्न दोस्तों है ये दोस्तों, 12 सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था जिस विचारधारा का मूल सिद्धांत है वह कौन है? बताइए, हस्तक्षेप सिद्धांत, कल्याणकारी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा कल्याणकारी सिद्धांत। नेक्स्ट है, मंगला तेल कुआं स्थित है? इसको आप स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। बताइए कहां पर स्थित है मंगला तेल कुआं? हरियाणा में, राजस्थान में, गोवा में, असम में। आंसर हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनावों में आदर्श आचार संहिता किस तिथि से प्रभावित होती है? बताइए चुनाव में जो आदर्श आचार संहिता है किस तिथि से प्रभावित होती है? अधिसूचना की तिथि से, नामांकन भरने के अंतिम दिन से, उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि से, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तिथि से। राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तिथि से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? जी दुर्गाबाई देशमुख, श्रीमती हंसा मेहता, श्रीमती रेणुका राय या विजया लक्ष्मी पंडित। बेटा यहाँ पर जो विजया लक्ष्मी पंडित हैं ये जो है संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में 1960 के दशक में आई हरित क्रांति का सर्वाधिक उत्पादन किन फसलों का बढ़ा है? गेहूं व चावल, तिलहन, दलहन, ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बताइए कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, विलियम बेंटिंग सती प्रथा उन्मूलन एक्ट, लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, रिपन रोलेट एक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपन रोलेट एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने लगभग 25 वर्ष दक्कन में बिताए क्योंकि वह उत्तर भारत में निश्चित था, वह अपनी राजधानी दक्षिण में बदलना चाहता था, वह मराठा विस्तार पर नियंत्रण करना चाहता था या वह अपनी राजधानी में सुरक्षित नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा वह मराठा विस्तार पर नियंत्रण करना चाहता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जिस सिद्धांत ने फ्रांस और अमेरिका की क्रांति को जन्म दिया है वह है? अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, समाज कल्याण सिद्धांत या अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। बेटा इसका आंसर हो जाएगा अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पढ़िए ध्यान से। ईश्वरी जो है ये नदी, लटकती घाटी हिमानी, नूनाटक भूमिगत जल, यारडोंग पवन। आंसर हो जाएगा नूनाटक भूमिगत जल, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिजली चमक एवं मेघ गर्जन विशेषताएं हैं। बिजली चमक एवं जो मेघ गर्जन विशेषताएं हैं, बताइए किसकी विशेषताएं हैं। क्षोभ मंडल की, समताप मंडल की, मध्य मंडल की या आयन मंडल की। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल की। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है। किन प्लेट किनारों के सहारे सर्वाधिक भूकंप व ज्वालामुखी आते हैं। बताइए। विनाशकारी प्लेट किनारे, रचनात्मक प्लेट किनारे, संरक्षी प्लेट किनारे या उपरोक्त में से कोई नहीं। बेटा इसका आंसर हो जाएगा विनाशकारी प्लेट किनारे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न वनों में से भारतीय भूमि पर सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन या मैंग्रोव वन। तो जो भारतीय भूमि पर जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है ये बेटा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अर्थ है विधि के किस प्राधिकार से। बताइए किसका अर्थ बेटा है कि विधि के किस प्राधिकार से। ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण या परमादेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। ठीक है, इसका अर्थ क्या है विधि के किस प्राधिकार से। अगला क्वेश्चन है, 180 डिग्री देशांतर कहलाता है। बेटा इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ये कि 180 डिग्री जो देशांतर है ये क्या कहलाता है। प्रधान देशांतर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ग्रीनविच रेखा या भूमध्य रेखा। आसान प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों को काल क्रमानुसार संयोजित कीजिए। यहाँ पर दोस्तों ये दिए हुए हैं दिल्ली के कुल सुल्तानों के नाम हैं, इनको आपको जो है काल के क्रमानुसार जो है संयोजित करना है। तो यहाँ पर साथियों सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था, इसके बाद जो है इल्तुतमिश ने किया था, फिर जो है रजिया ने किया, इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद ने किया था। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला 1 2 3 4। बेटा यही जो है इसका सही क्रम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्णप्रयाग संगम है। बताइए दोस्तों आसान प्रश्न है ये, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर कि कर्णप्रयाग संगम है भागीरथी व अलकनंदा का, भागीरथी व पिंडर का, धौली गंगा व अलकनंदा का, अलकनंदा व पिंडर का। करेक्ट आंसर हो जाएगा अलकनंदा व पिंडर का। ठीक है। नेक्स्ट है, भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। बताइए काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या पर्वतीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी जो है इसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, IMF के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। बताइए, पढ़िए ध्यान से कथन को। IMF में 188 सदस्य राष्ट्र हैं, सही है ये। यह राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अधिकरण है, ये नहीं सही है। IMF में सदस्य राष्ट्रों को समान वोटिंग अधिकार नहीं है, सही है ये। यह भुगतान संतुलन संकट के समय सदस्य देशों को ऋण व तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है, ये भी गलत है। बेटा यहाँ पर सही कौन से हैं, तो पहला और जो तीसरा कथन है ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्या है क्वेश्चन, बेम्बनाद है। बताइए जो बेम्बनाद दोस्तों है ये क्या है, एक बंदरगाह है, लैंगून झील है, पर्वतीय चोटी है या बहुउद्देशीय परियोजना है। बेटा जो बेम्बनाद है ये एक लैंगून झील है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। बेटा ऐसे ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग परेशान नहीं होइएगा, आप जो है आसानी से पास कर लेंगे। ठीक है, बस डेली जो है आप लोग इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए और क्लास जो है डेली लेते रहिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन है यहाँ पर सर जेम्स ग्रांट, मैक्स मूलर, सर विलियम जोन्स या मैकाले। करेक्ट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लक्षण जो दबाव समूह पर तो लागू होता है किंतु राजनीतिक दल पर नहीं, वह है क्या है, निर्वाचन में अपने प्रत्याशी खड़े करना, संपूर्ण समाज के हित साधना का उद्देश्य,
सदस्यता अनन्य होती है, राजनीतिक प्रक्रिया का स्वयं भाग नहीं बनते। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजनीतिक प्रक्रिया का स्वयं भाग नहीं बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो है किंतु मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है, बताइए। आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार या संपत्ति का अधिकार। बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौटता हुआ मानसून कहलाता है, क्या कहलाता है, बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप में जो लौटता हुआ मानसून है क्या कहलाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून, उत्तर पूर्व मानसून या उत्तर पश्चिम मानसून। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व मानसून ये कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, पढ़िए ध्यान से, क्या है क्वेश्चन। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को इंडोनेशिया में कहते हैं, बताइए। इसका आप लोग बताइए आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन आंसर देता है 56 नंबर का। कर्तन दहन प्रणाली जो है कृषि को इंडोनेशिया में कहते हैं झूम, रोके, मिल्फा, लदांग। तो इसको जो है लदांग कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? जुलाई 2007 में, जून 2006 में, मार्च 2005 में या जून 2005 में? जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये जून 2005 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का एकमात्र सत्र नहीं है, बताइए। कौन सा जो है लोकसभा का एकमात्र सत्र नहीं है? बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र या मानसून सत्र? बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बजट सत्र जो है ये लोकसभा का एकमात्र सत्र नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक अनुसूची जिसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के युग में राष्ट्रीय प्रयोजन का पक्षधर समाचार पत्र था द लीडर, द सिविल एंड मिलिट्री गजट, डॉन या द स्टेट्समैन? बेटा इसका आंसर हो जाएगा द लीडर, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपको 60 क्वेश्चन करा दिए हैं। अपना स्कोर जो है बताइए कमेंट बॉक्स में क्या कितना आप लोगों ने सही किए हैं, ठीक है। अब आइए आपका एक टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन बेटा है कि भारत में सिक्कों की ढलाई की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, भारत सरकार द्वारा या योजना आयोग के द्वारा? जो बच्चा इसका आंसर देगा उससे हम समझ जाएंगे कि इस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है। तो आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लो, जिससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।